वाणी, शब्दों से मत खेलो, शब्दों से खेलो। अरे तुम तो बोलती बहुत अच्छा हो, अरे तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा बच्चा 5 साल का हो गया लेकिन बोल ही नहीं पा रहा, अरे वो तो हकलाता है, तूने देखा उसकी वाणी में कुछ प्रॉब्लम है, वो शाह को सा बोलता है, चौरी चौरी सड़क पर चौरा चौरा पेड़, अरे उसको शाह और सा में प्रॉब्लम, वो दीवार नहीं बोल पाता, वार बोलता है। वो ये बोलता है जगह नहीं है, जंगे है। अरे इस तरह की बातें अक्सर हम सुनते हैं, पर ये छोटी छोटी बातें हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्यों हम किसी का मजाक उड़ाते हैं? कई बार हमारी वाणी दोष बिल्कुल सही होती है, जिस तरह से मैं बोल पा रही हूँ उसी तरह से आप भी बोल पाते हैं, लेकिन हर एक शब्द के बाद हम माँ और बहन को बीच में ले आते हैं, हम गालियाँ देते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सुनना तक अच्छा नहीं लगता और हम मुंह से बोल भी जाते हैं। हमारी वाणी में ऐसा दोष क्यों हो जाता है? क्या आप भी अपनी वाणी को सही करना चाहते हैं? और पंजाबियों में तो ये दोष बॉर्न से ही है, मतलब समझ लीजिए कि गॉड गिफ्ट ही मिला है कि पंजाबी तो बाद में करेंगे और गालियां पहले देंगे। ये तो उनका लाड है। माँ भी अगर अपने बच्चे को पंजाब में बुलाती है तो निकम्मा ये कहकर बुलाएगी, खसमों ने खाने इधर आ जा। तो ये प्यार है, पर ये कैसा प्यार है और ये कैसा कल्चर है मुझे नहीं पता। चलिए आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। खूब सुखी, खूब खुश, खूब स्वस्थ रहें। ईश्वर आपके घर में खूब धन की वर्षा करे, आप स्वस्थ रहें। अगर आप ठीक से नहीं बोल पाते तो ये एक वाणी दोष है। आप ठीक से नहीं बोला, हा 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 हकला कर बोलना, जैसे शाहरुख खान बोलते हैं ना डर पिक्चर में किरण। हालांकि ऐसा 3 लोगों के साथ होता है, एक जो जन्म से हकला कर बोलते हैं, एक जो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं तो उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, एक जिनको कुछ दोष जन्म से होने के बाद लेकिन कुछ समय के लिए होता है, उनकी उम्र के 8 साल तक, 5 साल तक या 6 साल तक होता है और फिर वो अचानक एकदम ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में माँ तो घबरा जाती है। क्या आपका भी कोई बच्चा है, आपके घर में भी कोई बड़ा है जिसको ये वाणी दोष है? तो आइए मिलकर उसका वाणी दोष ठीक करते हैं। डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर के उपाय, डॉक्टर की थेरेपीज, डॉक्टर के उपाय कंटिन्यू करिएगा। डॉक्टर वाई राखी को फॉलो सिर्फ और सिर्फ टोने टोटके और छोटे छोटे उपायों के लिए, ईश्वर की उस प्राप्ति के लिए कीजिएगा। मैं दिल से दुआ करती हूँ अगर कोई भी मेरा ऐसा दर्शक है जिसे वाणी दोष है, किसी भी बच्चे को वाणी दोष है, तो ईश्वर उसकी वाणी को बिल्कुल कैंची की तरह तर्रार और तेज कर दे, वो बच्चा बिल्कुल सही हो जाए। और आप सब व्यूअर्स भी, मैं ही थोड़ी आपको अपना परिवार मानती हूँ, अगर हम सब परिवार हैं तो आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे के लिए दुआ किया कीजिए। अगर कोई कमेंट करता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो दूसरा बंदा जो कमेंट पढ़ता है वो दुआ कर दे उसके लिए, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो। एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़ने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठिए, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कीजिए और दुआओं में याद रखिए, आपका भला होगा। बुध ग्रह का 68,000 जाप करवा लीजिए, बुध गायत्री जाप। इससे आपके जो भी बच्चा या व्यक्ति है जिसे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम और परेशानी का सामना हो रहा है, वो काफ़ी हद तक ठीक और अच्छी हो जाएगी। सरस्वती की उपासना करना, सरस्वती चालीसा पढ़ना, सरस्वती की ऐसी खूबसूरत सी मूर्ति रखना, माँ को प्रणाम करना, माँ के दर्शन करना, माँ को रोज़ कच्चे दूध से नहलाना, माँ को पंचमेवा अर्पण कर कर वो ऐसे व्यक्ति को खिलाना, पंचमेवा जिसकी जो है स्थिति बोलने की वाणी दोष की है वो, और जो अमृत होता है उससे माँ को स्नान कराकर उस दूध और दही को, शहद को, चीनी को, घी को उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा एक चम्मच पूरे दिन में पिलाते रहने से माँ सरस्वती की कृपा आप पर होगी और आपका बच्चा और वाणी दोष खत्म हो जाएगा। सरस्वती चालीसा पढ़कर ऐसे बच्चे को ज़रूर सुनाएं जिसको वाणी दोष है। पक्षियों का झूठा पानी उसे पिलाएं। जैसे आप छत पर एक अच्छा सा बर्तन रख कर आएँ, उसमें अगर एक कौवे ने, एक कबूतर ने, एक चिड़िया ने, चिड़िया तो दिल्ली में दिखती ही नहीं है, मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन तो चिड़िया नाम की कोई चीज़ है ये भी भूल जाएगी। और कभी हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अजी सोने की चिड़िया तो छोड़िए, यहाँ असली चिड़िया भी देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप शहरों से थोड़ा दूर रहते हैं तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप चिड़िया देख पाते हैं। आपके घर के पास आसपास अगर चिड़िया दिखती है ना, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा फ़ोटो खींचकर, ताकि हमें भी चिड़िया के दर्शन हो जाएं जो अब नहीं हो पाते। ठीक है। आप पक्षियों का झूठा, जब आप पक्षी मतलब माँ जो है एक बर्तन में भिगोने में पानी लेकर ऊपर जाए पीने वाला, और जिसमें उसमें कोई भी पक्षी चोंच मार दे, पी ले उसे छानकर थोड़ा थोड़ा चम्मच बच्चे को पिलाना शुरू कीजिए। काँव 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 करके
आपका जो भी घर में बड़ा बुजुर्ग बच्चा, जिसको भी ये वाणी दोष है, उसकी वाणी दोष में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो नहीं कहूँगी पहनने के लिए। अगर 18 साल से बड़ा बच्चा है तो उसे पन्ना की अंगूठी या लॉकेट गले में ज़रूर पहना दीजिए। इससे भी वाणी दोष में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। सूर्य की प्रार्थना, सूर्य उपासना, सूर्य के सामने बैठना, सूर्य के सामने गायत्री मंत्र पढ़ना, सूर्य के दर्शन करना, सूर्य के सामने इस तरह से मुंह खोल कर रखना, अंदर सांसों को ऐसे कर कर सूर्य के सामने देखकर करना, इससे आपकी वाणी दोष में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। शहद को लगातार चाटने से भी वाणी दोष, रेगुलर और असली देसी शहद खाने से भी वाणी दोष में फर्क पड़ता है। पितरों से माफ़ी मांगना, पितरों से बोलना कि अगर हमसे कोई भूल या गलती हो गई है जाने अनजाने में तो हमारे पितर हमें माफ़ी करें तो बढ़िया रहेगा। अपनी कुंडली को चेक कराइए कि बुध किस ग्रह के साथ बैठा है, उसकी क्या स्थिति है, क्यों आप अच्छा नहीं बोल पा रहे, गुरु की क्या स्थिति है। अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली भी चेक कराकर उसके कुछ उपाय करना बेहद उत्तम रहेगा। गले में पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पहनना बहुत उत्तम रहेगा, परंतु अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते। लेकिन जिस भी व्यक्ति को वाणी दोष हो वो ये सब उपाय कर सकता है और जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्यागना तो पड़ता है दोस्त।